हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नूतन कॉमिक्स में परछाइयों का खंडहर। परछाइयों का खंडहर। चित्रांकन कथा कमलदीप, संपादक सुमत प्रसाद जैन। एक था छेदी राम। वह अनपढ़ और गंवार था। काम दाम कुछ करता नहीं था। सारा दिन घास मंडी में लड़कों के साथ कंचे या गुल्ली डंडा खेलता रहता था। आज छेदी राम के हाथ में डंडा था और वह गुल्ली पर टोला जमाने वाला था। तैयार है भाई रुल्दू राम? तैयार हूँ, आने दे। ले भाई। कपिल देव। कपिल देव वाला सिक्सर। आए। गुल्ली तो कहीं नजर नहीं आ रही है छेदी। छेदी राम का हाथ लगाए प्यारे। ढूंढो। मैं तो ये बैठा। बहुत तलाश करने पर भी गुल्ली नहीं मिलती। वह गुल्ली रुल्दू की थी। वह रोने लगता है। मुझे मेरी गुल्ली चाहिए। अरे रोता क्यों है? गुल्ली ही तो चाहिए, मैं अभी ढूंढ कर देता हूँ। छेदी राम गुल्ली ढूंढने लगता है, लेकिन गुल्ली उसे भी नहीं मिलती। कमाल है, गुल्ली को धरती निकल गई या आसमान नजर ही नहीं आ रही है। गुल्ली की तलाश करते हुए छेदी राम बाजार की पटरी पर आ गया था। पटरी पर पंडित घोंगानंद बैठा था। गुल्ली उसे आकर लगी थी। छेदी राम को कुछ तलाश करते देखकर घोंगानंद तुरंत समझ गया कि वह क्या तलाश कर रहा है। गुल्ली की बात गोल कर उसने पंडिताई का जाल फेंका। तुम गुल्ली ढूंढ रहे हो ना बच्चा? अरे, आपको कैसे मालूम हुआ? हम भूत भविष्य बतलाने वाले प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित घोंगानंद हैं। किसका क्या खो गया है, किसको क्या मिलने वाला है, हम सब जानते हैं। सच कह रहे हो? पंडित घोंगानंद सच ही बोलता है। ला हाथ दिखा अपना। छेदी हाथ पर थूक कर उसे कुर्ते से अच्छी तरह साफ करता है। हेलो पंडित जी, हथेली को स्टील की तरह चमका दिया है। आदमी समझदार हो, बैठो। हाथ तो दिखा रहे हो बच्चा, देने के लिए जेब में कुछ है भी? आज मेरी दोनों जेबें भरी हुई हैं, हाथ देखो। क्या नाम है तुम्हारा? छेदी राम। ये रेखा राहु को पीछे ढकेल कर शनि का रास्ता रोक रही है। केतु इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर घुसा तो भस्म हो। अरे, तुम तो दुनिया के सबसे धनी आदमी बनने वाले हो छेदी। क्यों मजाक कर रहे हो पंडित? घर में कनस्तर को चूहे रात दिन बजाते हैं। भूखा सोने वाले इस फूटी भटीचर की किस्मत में धन मैं नहीं मानता। विश्वास करो, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही हैं, तुम्हें खजाना मिलेगा। खजाना? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक क्यों करूँगा, तुम्हारा भविष्य शीशे की तरह साफ चमक रहा है। तो फिर देर मत करो, जल्दी बताओ मुझे खजाना कहाँ मिलेगा। यहाँ से 500 कदम की दूरी पर एक कब्रिस्तान है। उसमें पुराना पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे खजाना दफन है। कब्रिस्तान में खजाना? बाप रे, कोई दूसरी जगह बताओ ना पंडित। तुम्हारी हाथ की रेखाएं कब्रिस्तान वाले खजाने का ही संकेत दे रही हैं। खजाना पाना चाहते हो तो वहां जाना ही होगा। खजाना पाने के लिए मैं हर खतरे से टकरा जाऊंगा। चलता हूँ। छेदी राम खड़ा होता है। अरे मेरी दक्षिणा! ओह, मैं तो भूल ही गया था। हाथ फैलाओ। पंडित घोंघाना हथेली फैलाता है। छेदी जेब में से कंचे निकालकर पंडित की हथेली पर भर देता है। ये क्या है? किसी जानवर के अंडे नहीं है, ये दक्षिणा है। मैं इनका क्या करूँगा? मुझे दक्षिणा के 11 रुपये चाहिए। अभी तो मैं कंगला हूँ पंडित, तो मैं 11 नहीं 11 लाख दूंगा। मुझे खजाना खोद कर लाने दो। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ो। तुमने पूछा था जेब में देने को कुछ है, मैंने कहा था दोनों जेबें भरी हैं। मेरी जेब में जो था दिया। छेदी चला जाता है। पंडित अपना माथा पीटता है। मैंने उसे मूर्ख बनाकर कुछ ऐठना चाहा, ये तो मुझे ही चूना लगा गया। हाय री किस्मत। इधर खजाने के लिए यदि दिन में खोदा खादी की तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने देंगे लोग। मुझे रात को जाना चाहिए। छेदी राम रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वह फावड़ा और लालटेन लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है। आज मेरी किस्मत के बंद खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे। मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं घास मंडी की सारी घास खरीद कर होनोलुलु में सप्लाई करूंगा। छेदी राम कब्रिस्तान पहुंचता है। यहाँ तो मौत जैसा सन्नाटा है, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। अब तो भगवान बजरंग बली का ही सहारा है। खजाना मिला तो देशी घी के लड्डू मंदिर में चढ़ा दूंगा। खजाना कब्रिस्तान की जगह किसी बगीचे में दबा होना चाहिए था।
कब्रिस्तान में घुसता है। छेदी पेड़ की तरफ बढ़ता है। वाह, मेरा अनुमान सही निकला। पीपल का ही पेड़ है, मुझे इसी के नीचे खोदना है। कहाँ से खोदना शुरू करूँ, ये जगह ठीक रहेगी? नहीं, ये। छेदी सोच में पड़ जाता है। आखिर यह सोचकर कि खोदता तो वो पेड़ के नीचे ही है, खोदना तो पेड़ के नीचे ही है, कहीं से भी शुरू करूँ। वह खुदाई शुरू करता है। ऐसे खजाने राजकुमारों के लिए ही दबा कर रखे जाते हैं। आज से मैं घास मंडी का राजकुमार हूँ। खोदते खोदते चेदीराम बुरी तरह थक जाता है। अब हिम्मत जवाब दे रही है। यदि खजाना किसी बैंक में मेरे नाम से जमा करवा दिया जाता तो मुझे आज फावड़ा नहीं चलाना पड़ता। हिम्मत करके छेदी राम खोदना जारी रखता है। फावड़ा किसी चीज से टकराता है, खन्न की आवाज होती है। अरे, अभी कुछ बजा था। छेदी नीचे बैठकर जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। उसकी नज़र एक संदूकची पर पड़ती है। मिल गया खजाना। छेदीराम संदूकची को उलटता पलटता है। इसमें अवश्य मेरे होने वाली बीवी के लिए 9 लाख का हार होगा। छेदीराम संदूकची को खोलता है। उसमें एक कागज को तय करके रखा गया था। आए, इस पर क्या मैं पापड़ सुखाऊंगा? कागज को फेंक कर छेदीराम इस उम्मीद में खुदाई करता है कि शायद और कुछ मिले, लेकिन बहुत देर तक खोदने पर भी कुछ नहीं मिलता। सत्यानाश! पंडित घोंघानंद ने मुझे मूर्ख बना डाला। लेकिन खुदाई में संदूकची मिली है, उसमें कागज भी था। क्या पता उस पर खजाने का दूसरा पता लिखकर रखा गया हो। कागज मिट्टी में दब गया था। छेदीराम ने उसे ढूंढकर बाहर निकालता है। उसकी तय खोलने पर, अरे, इस पर तो कुछ लिखा है। काश मैं BCD DC तक पढ़ पाया होता। अब किसके पास जाऊं? रल्दू। अरे हाँ, वो चौथी फेल है, पढ़ देगा। छेदीराम रल्दू के घर आता है। वह उसे घर के बाहर ही मिल जाता है। मेरी गुल्ली मिली? गोली मार उस गुल्ली को। मैं सोने की गुल्ली बनाने की सोच रहा हूँ। ले, पढ़कर सुना। रल्दू कागज लेकर पढ़ने लगता है। प्रिय जोजफ, मैंने राजकुमारी ग्रेसी के खजाने को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी। मुझे पूरा विश्वास है शेर खान ने राजकुमारी ग्रेसी को जब निज़ा के खंडहरों में घेरा था, तब राजकुमारी ने खजाना खंडहर में छुपा दिया था। ग्रेसी और उसके गुलाम शेर खान की क्रूरता का शिकार बन गए। मैं खजाना तलाश करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। मैं घर लौट आया हूँ। तुम विदेश से लौटो तो उस खजाने को जरूर तलाश करना। वह खंडहर नीली घाटी के पूर्व में है, डॉक्टर जॉर्ज। तो वो खजाना निज़ा के खंडहरों में है। मुझे वहाँ जाना होगा। डॉक्टर जॉर्ज की चिट्ठी जेब में रखकर छेदी घर की तरफ चल पड़ता है। नीली घाटी तक का सफ़र लंबा है। मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। घर से तैयारी करके छेदीराम प्रस्थान करता है। पंडित घोगानंद की ज्योतिष के अनुसार वो खजाना मेरा है। भला डॉक्टर जॉर्ज को कैसे मिल जाता? काफ़ी दिन का लंबा सफ़र तय करके छेदीराम नीली घाटी में पहुंचता है। मैंने आधा रास्ता तय कर लिया। अब मुझे पूर्व दिशा में निजा के खंडर तक पहुंचना है। थोड़ा आराम करूं। छेदीराम एक पत्थर से पीठ लगाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर गुजरी थी कि छम छम की आवाज़ उभरती है। छम छम। आए, इस सुनसान घाटी में घुंघरू की आवाज़। देखना चाहिए कौन है। दरअसल ये डाकू मच्छर सिंह का इलाका था। उसके आदमी पूरी नीली घाटी में फैले हुए थे। छम छम की ये आवाज़ें मच्छर सिंह के अड्डे से आ रही थी। छेदीराम घुंघरू की आवाज़ की दिशा में बढ़ता है। जो जो छेदीराम आगे बढ़ता जाता है, आवाज़ नज़दीक होती जाती है। छम 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 छम। मच्छर सिंह के एक आदमी की नज़र छेदीराम पर पड़ती है। अरे, ये तो कोई जासूस है। सरदार को खबर देता हूँ। मच्छर सिंह के अड्डे पर नाच गान हो रहा था। वाह, बहुत खूब, वाह। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका। वह आदमी दौड़ता हुआ आता है। सरदार, खतरा। कैसा खतरा? एक जासूस हमारे अड्डे की टोहर लेता घूम रहा है। जासूस? अबे होश में तो है, जानता नहीं? मच्छर सिंह के अड्डे पर आज तक कोई मच्छर भी नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से देखा है सरदार। तूने अपनी आंखें क्यों नहीं फोड़ ली? क्या तू यहाँ के कानून नहीं जानता? जानता हूँ सरदार। तो फिर तूने उस जासूस को देखने की भूल की? गलती हो गई सरदार। हे, गलती हो गई। यही तो हम चाहते हैं, ताकि हम सजा दे सकें। तुम्हें भी सजा देंगे। माफ कर दो सरदार। मच्छर सिंह भी मच्छर सिंह की डायरी में माफी शायद शब्द नहीं है खजूरे। हाजिर हूँ सरकार। मूला सिंह को सजा सुनाओ। जी सरदार। खजूरा मूला सिंह की तरफ पलटता है। मूला, तुम्हारी सजा यही है कि तुम उस जासूस को खुद पकड़ कर लाओगे। वो मुझे मार डालेगा खजूरे।
तो हम तुम्हें क्या जिंदा छोड़ देंगे? जाओ। जाता हूँ। मूला कांपता हुआ अड्डे से निकलता है। छेदीराम उसे अड्डे के करीब आता हुआ मिल जाता है। जासूस पर पीछे से हमला करना चाहिए, इसके पीछे पहुंचता हूँ। मूला दबे कदम छेदीराम के पीछे पहुंचता है। हाथ ऊपर उठाओ। कौन है भाई? खामोश। हाथ उठा दो, नहीं तो गोली अंदर दम बाहर कर दूंगा। गोली मत चलाना, मैं हाथ उठा रहा हूँ। छेदी हाथ उठा देता है। चलो। हे भगवान, ये किसी मुसीबत में फंस गया। मूला उसे सरदार मच्छर सिंह के सामने लाता है। सरदार, यही है वो जासूस। हे। अब बचकर कहाँ जाएगा? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ जी। शरीफ आदमी मेरे इलाके में नहीं आता। जासूस की औलाद। यह मेरा इलाका है, डाकू मच्छर सिंह का इलाका। मेरी खोपड़ी पर 50 रुपए का इनाम है। कितना रुपए का? 50 रुपए का जी। शहर की? हाँ, जब मैं खांसता हूँ तो शहर के लोग मच्छर दानियों में दुबक कर सो जाते हैं। किसमें दुबक कर? मच्छरदानी में जी। हे। और सुनो, मेरे बापू ने डेंगू बुखार का आविष्कार किया था। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। कौन सा बुखार? डेंगू। अब तुम समझ गए होगे हम क्या भला है। समझ गया जी। शाबाश। अब बताओ, तुम हमारी जासूसी करने क्यों आए हो? मैं जासूस नहीं हूँ, ना इस इरादे से आया हूँ। तो किस इरादे से आए हो? मैं नहीं बता सकता। क्या कहा? नहीं बताएगा? क्या तूने मेरी बॉडी नहीं देखी? देख पहलवान, हमें गुस्सा मत दिला। मैं नहीं बताऊंगा। तू अभी नहीं जानता हम कितने जल्लाद हैं। आओ मेरे साथ। मच्छर सिंह छेदीराम को अड्डे से बाहर एक जगह लाता है जहां एक गधे को उल्टा लटकाकर रखा गया था। देख, ये जानवर बगैर इजाजत हमारे अड्डे में घुस आया था। हमने इसे उल्टा टांग दिया। आप क्या कहते हो? मुझ पर दया करो। मैं कुछ नहीं बता सकता। खजूरे! हुकुम सरदार। इसे बल्ली पर उल्टा टांग दो। नहीं, मैं बता दूंगा। हे। अब आए रास्ते पर बताओ। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुमको अकेले में बताऊंगा। ठीक है, खैरो, तो बाहर जाओ। जी। बाहर तो हम हैं ही। ओह, तो अंदर जाओ। खेरू चला जाता है। आप शुरू हो जाओ। मच्छर सिंह, मैं निजा के खंडरों में जा रहा हूँ। वहां पर राजकुमारी ग्रेसी का खजाना दफन है। खजाना! गया मेरा लखपति बनने का चांस। ये डाकू मेरे पहले कुछ भी नहीं पढ़ने देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मेरे पास डॉक्टर जॉर्ज की चिट्ठी है, उसमें सब लिखा है। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम मेरी गर्दन तराश देना। मैं आज ही निजा के खंडर में खजाना लेने जाऊंगा। अरे नहीं। क्यों? वो खजाना मेरे लिए। पंडित घोगानंद ने यही बताया। तुम गए तो निराश लौटना पड़ेगा। तो तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं वहाँ अकेले जाऊंगा। क्यों? मैं एकदम फकड़ू आदमी हूँ। जिंदगी में मुझे पहली बार धन मिल रहा है। तुम टांग मत अड़ाओ मच्छर सिंह। हे। मच्छर सिंह का पत्ता काटना चाहते हो? मच्छर सिंह तुझे काट देगा। क्या? हम समझौता नहीं कर सकते? कैसा समझौता? हम उस खजाने को आधा आधा बांट सकते हैं। मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखो, मुझसे गद्दारी करोगे तो पहले गोली मारूंगा। बात में करूंगा, यही ना? बेफिक्र रहो, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। क्या तुम अपने अपने आदमी भी साथ में लोगे? नहीं, मैं खजाने में बंटर बाट नहीं करना चाहता। चलो। मच्छर सिंह और छेदीराम निजा के खंडर की तरफ चल देते हैं। निजा के खंडर यहाँ से कितनी दूर होंगे? केवल एक दिन का रास्ता है। चलते चलते दोनों भयानक जंगल में पहुंचते हैं। बाप रे, ये हम कहाँ पहुंच गए? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं, निजा के खंडर को यही रास्ता जाता है। दोनों अंदर घुसते हैं। मच्छर सिंह, यहाँ शेर चीते भी होंगे? अवश्य होंगे। क्यों? अगर कोई मुझे खा गया तो? हे। फिर तो सारा खजाना मुझे मिल जाएगा। मच्छर सिंह, तुम्हारी नीयत में खोट नजर आ रहा है और मुझे खतरा नजर आ रहा है। खतरा? कैसा? उधर देखो। छेदी देखता है। बागी और जंगली जाति के लोग खड़े उन्हें घूर रहे थे। लगता है ये हमारा स्वागत करने आए हैं। अब ये आदमखोर जंगली हैं, इनके हाथ आ गए तो कच्चा खा जाएंगे। बाप रे, तो फिर भाग लो मच्छर। अबे उधर नहीं, इधर। दोनों पलटकर भागने लगते हैं। और तेज दौड़ो। दोनों ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। जंगली उन पर तीरों की वर्षा करने लगते हैं। तीर सामने के पेड़ पर आकर धंसते हैं। दोनों घबरा कर रुक जाते हैं। अब क्या होगा? भागना बेकार है।
पेट दिखाकर भागने में मैं हमेशा कामयाब रहा हूँ। आज पहली बार मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ा है। जंगली खींचते हुए उनके पास, चीखते हुए उनके पास आते हैं। जिंदा इंसानों का गोश्त, ताजा गोश्त, जिंदा इंसान, गोश्त। भाई लोगों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हें ढेर सारा खजाना ला कर देंगे, हमें जाने दो। तुम सफ़ेद चमड़ी के आदमी हमारे इलाके में घुस आए हो। तुमने हमारे थुम्ब देवता को आमंत्रित किया, अपवित्र कर दिया है। हम तुम्हें थुम्बा देवता के सामने बलि देंगे। ले चलो इन्हें। जंगली चीखते हुए उनको लेकर अपने सरदार के पास आते हैं। सफ़ेद चमड़ी वाले गोश्त, जश्न की तैयारी करो। सरदार, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? कुछ ले देकर फैसला कर दो। खामोश, ले जाओ इनको और बांध दो पेड़ के साथ, जाओ। उन दोनों को पेड़ से बांध दिया जाता है। जश्न की तैयारी होने लगती है। अब बचना मुश्किल है मच्छर सिंह। मच्छर सिंह को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। यह जश्न की तैयारी कर रहे हैं, करने दो। मेरा नाम मच्छर सिंह है, इन्हें चींटी की तरह बसल कर रख दूंगा। हा 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 हा। मच्छर सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। अरे ये तो पागल लगता है। पागल आदमी की बलि हमारा देवता कबूल नहीं करेगा, छोड़ दो इसको। मच्छर सिंह के बंधन खोल दिए जाते हैं। तुम जा सकते हो पागल इंसान। आए। मच्छर सिंह जाने लगता है। मच्छर सिंह, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या तुम्हें राजकुमारी गिरिजी का खजाना नहीं चाहिए? मच्छर सिंह को अपने रिवॉल्वर की याद आती है, जिसे वह अपने आने वाले वक्त में लटका कर लाया था। रिवॉल्वर निकालकर वह सरदार पर गोली चला देता है। जंगली फायर जंगली सरदार गिरकर तड़पने लगता है। ओ आग उगलने वाला देवता, परले भागो, भागो, परले आ गई। जंगली भाग जाते हैं। आए, ये तो चमत्कार हो गया। जंगली पीठ दिखाकर भाग गए। हे। मच्छर सिंह के सामने कोई भी नहीं ठहर सका। मच्छर सिंह छेदी के बंधन खोल देता है। दोनों आगे बढ़ते हैं। अब हमें कोई डर नहीं, अब तो खजाना लेकर ही जाएंगे। वो खजाना हमारे नसीब में है, तभी तो हम मौत के मुंह से बचकर निकल आए हैं। मच्छर सिंह, ठीक कहते हो छेदी राम। चलते चलते दोनों बुरी तरह थक जाते हैं। छेदी राम, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं भी वही कहने वाला था। दोनों एक पेड़ की छांव में लेट जाते हैं। अब हमें और कितनी दूर चलना है? अब हमने जाके खंडरों के पास में ही है। थके हुए तो थे, उन्हें नींद आ जाती है। अचानक मच्छर सिंह की नींद खुलती है। अच्छा मौका है, यदि मैं खंडर में पहुंच जाऊं तो सारे खजाने का अकेला ही मालिक बन सकता हूं। छेदी राम को छोड़कर मच्छर सिंह वहां से खिसक जाता है। छेदी राम बेचारा अभी भी खर्राटे भर रहा था। जब छेदी की नींद खुलती है, आए, यह मच्छर सिंह कहाँ चला गया? अरे भाई मच्छर सिंह, कहाँ हो मच्छर सिंह? छेदी राम आसपास ढूंढता है, लेकिन उसे मच्छर सिंह नहीं मिलता। कहीं भी नहीं है। कहीं उसे शेरवेर तो उठाकर नहीं ले गया? वह ख्याल आते ही छेदी रोने लगता है। मच्छर सिंह, तूने मरने में बहुत जल्दबाजी की। अरे मरने से पहले अपना हिस्सा तो ले लेता। मैं दगाबाज नहीं हूँ दोस्त, मैं तुझे तेरे हिस्से का मनी ऑर्डर कर दूंगा। अब चलना चाहिए, ग्रेसी का खजाना मेरा इंतजार कर रहा होगा। छेदी आगे बढ़ता है। अब कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खंडहर नजर आता है। छेदी खुशी से चीख पड़ता है, याहू, मैं खंडहर में पहुंच गया। छेदी खंडहर में घुसता है। बाप रे, यहाँ कितना भयानक सन्नाटा है। काश इस वक्त मच्छर सिंह साथ होता। छेदी एक एक कदम सावधानी से रख रहा था। उसे पीछे से आवाज आती है, ठहरो। कौन है बे? कोई जवाब नहीं आता। इस बार कोई उसे गुदगुदी कर देता है। अरे अबे अबे, ये काम का समय है। मैं खजाना तलाश कर रहा हूँ, मस्ती मत कर। छेदी हंसते हुए जैसे ही पलटता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। भूत। छेदी कांपने लगता है। आगे मत आओ, मेरे दिल की दुखी जल्द हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आगे मत बढ़ो। भूत आगे बढ़ता हुआ जैसे ही छेदी के पास आता है, छेदी बेहोश हो जाता है। भूत उसे कंधे पर लाद कर एक तरफ बढ़ जाता है। भूत उसे कमरे में लाता है जहां भूतों का सरदार मौजूद था। इसे होश में लाओ। छेदी को होश में लाया जाता है। अपने आसपास कई भूत देखकर छेदी कांपने लगता है। इतने सारे भूत, बचाओ। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम छेदी है। मैं ग्रेसी का खजाना लेने आया हूँ। ओह, तुम भी खजाना लेने आए हो? एक और आया था, हमने उसे पकड़ लिया। वो खजाना मेरा है, वो किसी और को नहीं मिल सकता। खजाना तुम्हारा है? कैसे? पंडित घोगानंद ने मेरा हाथ दिखकर बताया खजाना मुझे मिलेगा।
बेवकूफ़, उस खजाने की तलाश में कई लोग आकर मर खपे हैं, उन्हें खजाना नहीं मिल सका। हम खुद खजाना तलाश कर रहे हैं यहाँ। तुम तो भूत प्रेत हो, तुम खजाने का क्या अचार डालोगे? हम भूत नहीं हैं, देखो। भूत अपने चेहरों से नकली खोल उतार देते हैं। अरे तुम तो कोई विदेशी हो। नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा नाम जोजफ है। जोजफ? डॉक्टर जॉर्ज का लड़का? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? घास मंडी के कब्रिस्तान में एक पीपल का पेड़ है। पंडित घोगानंद के कहने पर मैंने उसके नीचे खुदाई की थी। मुझे वहाँ एक संदूकची की मिली। उसमें डॉक्टर जॉर्ज की चिट्ठी थी जो जोजफ के नाम थी। अरे, उसमें मेरे लिए डैडी ने चिट्ठी रखी थी। मैंने तो डैडी की मौत पर उनकी कब्र के पास पीपल के पेड़ के नीचे संदूकची दबा दी थी। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया था? नहीं, उनको हार्ट अटैक हुआ, तब मैं विदेश से आया। मुझे संदूकची मेज पर रखी मिली थी। डैडी की अंतिम निशानी समझकर मैंने उसे दबाया था। तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? और ये भूत का नाटक क्यों रचा? विदेश में डैडी के खत मुझे मिलते रहते थे। मुझे मालूम था डैडी को खजाना नहीं मिला है। उसके बाद मैं यहाँ आया। मेरे अलावा कोई इस खजाने को यहाँ तलाश ना करे, इसके लिए मैंने भूतों का नाटक रचा हुआ है। लेकिन ये खजाना मेरा है, मुझे ही मिलेगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा तब ना। मैं मच्छर सिंह को तुम्हें एक साथ मारूंगा। जोजफ के कहने पर मच्छर सिंह को लाया जाता है। माफ़ करना छेदी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं फंस गया। लेकिन मैं नहीं फंसा। तुम्हारा ये रिवॉल्वर किस काम आएगा? छेदी झपट कर मच्छर सिंह के हॉलेस्टर से रिवॉल्वर निकालकर जोजफ पर गोली चला देता है। जोजफ फुर्ती से बैठ जाता है। गोली पीछे बुत में जाकर लगती है। उसमें सुराख हो जाता है और सुराख में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे, ग्रेसी का खजाना! याहो, राजकुमारी का खजाना मिल गया। इस बुत में खजाना था, इसे तो हमने देखा ही नहीं। ओह, खजाना! सभी खजाने की तरफ लपकते हैं। तभी जोजफ का आदमी हैरी रिवॉल्वर निकाल लेता है। ठहरो, यदि किसी ने भी खजाने को हाथ लगाया तो मैं इस बारूद की पेटी में गोली दाग दूंगा। हैरी! जोजफ गुस्से में हैरी पर गोली चला देता है। हैरी गिरते गिरते अपना रिवॉल्वर बारूद की पेटी पर खाली कर देता है। पेटी में आग लगते ही भयानक धमाका होता है। भागो मच्छर सिंह! नहीं चले, मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नूतन कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।